इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। कहता है आकृति में, ये हमें आकृति दी हुई है, यदि ए बी समानांतर है सी डी, ए बी जो लाइन है वो सी डी के क्या है, समानांतर है, पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ जो है वो सी डी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। और एंगल जी ई डी, ये वाला जो पूरा एंगल है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो पूरा एंगल है वो हमारे पास कितना है, 126 डिग्री हो। तो कोण ए जी ई एफ और एफ जी ई, ये कोण हमने निकालने हैं। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, सिर्फ एक बार ध्यान से समझने की जरूरत है। सॉल्यूशन में देखिए, पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हम क्या दिया है, हमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल है सी डी के, एक तो ए बी पैरेलल सी डी, और हमें क्या दिया हुआ है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। इसका मतलब अगर हम बात करें ई एफ इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो एफ ई डी कोण हमारा कितना हो जाएगा, कोण एफ ई डी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास से 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। और हमें क्या दिया हुआ है, कोण जी ई डी का मान कितना दिया हुआ है, 126। ये वाली वैल्यू जो है वो कितना है, 126 दिया हुआ है। सबसे पहले निकाला हमने ए जी ई। ध्यान दीजिए, मैं अलग से एक बार और बना रहा हूं, ये मेरे पास ए बी है, ये मेरे पास सी डी रेखा है और एक इसको काट रही है रेखा, दिस इज यहाँ पे जी हो गया और यहाँ पे ई हो गया। अब जो ये कोण और ये कोण क्या है, ये कोण और ये कोण है एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। तो ये कोण और ये कोण, कौन सा, जी ई डी, ये आपस में क्या है, एकांतर अंतः कोण है, और एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, कोण ए जी ई, कोण ए जी ई किसके बराबर होगा, कोण जी ई डी के, कोण जी ई डी के। और जी ई डी का मान कितना है, 126 डिग्री। कारण में लिख देंगे हम एकांतर अंतः कोण। समझ में आ गया, बड़ा ही आसान था। ये कोण तो इस कोण के बराबर होगा और ये पूरा कोण हमारा कितना है, 126 डिग्री। एकांतर अंतः कोण हो गए, बराबर होते हैं। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, कोण जी ई एफ, ये कोण बताना हमने, सिर्फ ये वाला कोण। अब ध्यान दें, ये मेरा पूरा कोण 126 डिग्री का है, जिसमें से ये वाला यहां से लेके यहां तक का जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो 126 में से ये इधर वाला 90 घटा दीजिए, यही तो बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हमें ये पता है कोण जी ई एफ, जो हमारा कोण जी ई एफ, इसको टुकड़ों में बांट के लिख रहा हूं मैं, जी ई एफ प्लस एफ ई डी प्लस कोण एफ ई डी, इसका मान टोटल कितना है, ये टोटल किसके बराबर है, पूरा लिख देता हूं मैं, जी ई डी के, कोण जी ई डी, और जी ई डी का मान हमारा कितना, 126 डिग्री है। अब इसकी तो वैल्यू मुझे निकालनी है जी ई एफ की, लेकिन एफ ई डी का मान कितना, 90 डिग्री, अभी बताया था मैंने। और ये किसके बराबर हो गया भाई, 126 डिग्री के। 90 डिग्री इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जी ई एफ घटाइए 126 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। तो हमारे पास कोण जी ई एफ की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो गई, 36 डिग्री। 36 प्लस 90 126 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान है। 2 हो गए हमारे पास। अब तीसरा निकालना हमने एफ जी ई, मतलब ये कोण निकालना है। अगर ये कोण निकालना मतलब ये कोण निकालना, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, एफ जी ई और ए जी ई, ये रैखिक युग्म है, इन दोनों का कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। देखिए फिर लिख लेते हैं, हमारे पास कोण एफ जी ई सॉरी प्लस ए जी ई बराबर 180 डिग्री। कारण जरूर लिख दें, क्यों होते हैं, क्योंकि रैखिक युग्म कोण है हमारे, रैखिक युग्म कोण। एफ जी ई का मान हमने निकालना है,
प्लस AGE का मान हमें दिया हुआ है कितना है 126 डिग्री, किसके बराबर 180 डिग्री। 126 इधर जाके आप माइनस कर दीजिए तो कोण FGE की वैल्यू हमारे पास 180 माइनस 126 कितना बन जाएगा 54 डिग्री। FGE का मान हमारा कितना हो गया 54 डिग्री। यही हमने निकालना था, 3 एंगल निकालने थे। AGE का मान तो हमारा कितना आ गया 126 डिग्री, GEF का मान हमारा कितना आ गया 36 डिग्री, और तीसरा क्या है FGE का मान हमारे पास कितना हो गया 54 डिग्री। बड़े आसान थे। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी एक आकृति दी हुई है हमें। ये कह रहे हैं इस आकृति में यदि PQ पैरेलल टू ST है, ये रेखा इसके समानांतर है, और PQR ये कोण 110 डिग्री और कोण RST ये कोण 130 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। तो हमने कोण QRS मतलब ये कोण हमने फाइंड आउट करना है। इसमें हम अपनी तरफ से एक रचना करेंगे कि हम इसके और इसके समानांतर एक रेखा ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक रचना कर ली। मान लीजिए एक रेखा हमारे पास M और N हमने लिखी, MN। इसके देखिए, इसके अगर समानांतर खींचोगे तो ये आपस में दोनों समांतर आपस में तीनों क्या हो जाएंगी समानांतर हो जाएंगे। चलिए हल देखिए कैसे, बहुत ही आसान है। ये क्या दिया है पहले तो हम ये कर लेते हैं। हमने दिया है कि PQ पैरेलल है ST, कोण PQR का मान हमारा 110 डिग्री है, कोण RST का मान हमारा 130 डिग्री है। ठीक है, हमने रचना कर ली अपनी तरफ से। रचना क्या की हमने MN समानांतर किसके PQ के, लेकिन PQ किसके समानांतर है ST के। MN समानांतर PQ समानांतर ST रेखा की रचना की। हमने ये रचना रेखा की रचना की। अब देखिए, ये अगर इसके समानांतर है तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक समझे आप। इसमें हम क्या लिखेंगे, कोण PQR प्लस MRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्या कहा था हमने, सह अंतः कोणों का योग। सह अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमने MRQ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो हमें 110 डिग्री दिया हुआ है, प्लस MRQ की वैल्यू हमारी है 180 डिग्री। तो MRQ बराबर है 180 माइनस 110 डिग्री, कितना मान आ गया ये हमारा 70 डिग्री हो गया भाई। दिस इज 70 डिग्री। ठीक है, अब या तो दो तरीके हैं, या तो इसको और इसको कर लो, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, सबका जोड़ कर लीजिए। या फिर एक तरीका ये कि ये वाली ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा 70 प्लस QRS। सिंपल सा, इसी में कर सकते हैं हम। ये हमारे पास एकांतर अंतः कोण है, बराबर होंगे। चलो इसी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कोण TSR या RST, कोण RST किसके बराबर होगा SRM के, कोण SRM के किसके क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि हमने ये रेखाएं आपस में क्या बना ली थी, ये समानांतर बनाई थी, इसलिए एकांतर अंतः कोण हो गए। अब RST की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 130 डिग्री है, 130 डिग्री। बट SRM जो है वो इन दोनों को, इस कोण को और इस कोण को मिलके बना है। SRM किस किस के लिए, किस किस से बनेगा, QRS प्लस इस कोण से और इस कोण से MRQ, कोण MRQ से मिलके बना है। देखिए ये 130 है, इसके बराबर है।
इस कोण का और इस कोण का जोड़ 130 होगा। तो ये कोण हमने QRS ले लिया और MRQ अलग अलग लिख लिया हमने। 130 किसके बराबर QRS तो हमने निकालना ही है, और प्लस MRQ हमारा कितना है 70 डिग्री। अब ये 70 इधर जाके माइनस कर दीजिए, 130 माइनस 70 बराबर है कोण QRS। यहाँ से कोण QRS की जो वैल्यू बनेगी घटाएंगे तो कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करना था। अब दूसरा तरीका देखिए, अगर मैं इसको 130 यहाँ पे ये हमारे पास ये ऐसे हो जानी थी, ये मान लीजिए ऐसे है, ये मेरा 70 डिग्री आ गया था 130 और इन दोनों का जोड़ भी 180 होता, तो ये हम कितना रह जाता हमारा 130 प्लस 50 180 तभी होता। अब इन तीनों कोणों का जोड़, इन तीनों कोणों का जोड़ 180 होता, तो 70 मान लो ये x है प्लस का 50 तो किसके बराबर 180, एक ही रेखा पर बने कोण 70 प्लस 50 120 प्लस x बराबर 180। सो x की वैल्यू घटाएंगे तब यहाँ से भी हमारे पास QRS की वैल्यू कितनी आनी थी 60 डिग्री आनी थी। आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड को अपना सकते हैं, ठीक है। और भी कोई मेथड अगर आपको समझ में आता है ढूंढने की कोशिश कीजिए, मिल जाएंगे आपको। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।